वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 रोमन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि हमें कुछ सिचुएशन गिवन है, ठीक है, और सिचुएशन से हमें एक लिस्ट मिलेगा और लिस्ट को आपको देख के बताना है कि AP है या नहीं। अगर AP है तो क्यों है ये बताना है, ठीक है। तो रोमन नंबर 4 को सबसे पहले पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले देखते हैं क्या होता है। इन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि जो अमाउंट ऑफ मनी है इसको हम लोग देखना है हर साल, ठीक है। तो हम जो नंबर का सीरीज बनाएंगे वो अमाउंट का बनाएंगे, ठीक है। इन कंपाउंड इंटरेस्ट द फॉर्मूला फॉर amount is given by अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो A इज इक्वल्स टू P1+R/100 और पावर n, ठीक है। इसमें A क्या है, आपका अमाउंट है, P जो है आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। R आपका क्या है, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो n है वो ईयर्स है, ठीक है, ड्यूरेशन है या टाइम लिख लो, ठीक है। ए आपका हो जाएगा अमाउंट, पी आपका प्रिंसिपल मतलब जो पैसा आपने जमा किया है, ठीक है। तो 10,000 आपने जमा किया तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 10,000, ठीक है। और आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 8%, ठीक है। और टाइम हमें मतलब कि अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 10,000, रेट इज इक्वल्स टू 8% पर एनम, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, प्रिंसिपल गिवन है और रेट गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें अमाउंट का एक लिस्ट बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए हम देखते हैं, फिर फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो पहले साल के लिए हमारे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि पहले साल में क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा साल की बात करें तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। एन हमें टाइम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में लिखेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, पी की वैल्यू क्या है 10,000 और फिर से 1+R, रेट की वैल्यू क्या है आपका, रेट 8 है और फिर से 100/n, ठीक है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो n की वैल्यू क्या है 1, तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो इस तरह लिखोगे 10,000 और फिर से इसको आप जब सोल्व करोगे तो हो जाएगा 108/100, ठीक है। और यहाँ पे पावर 1 है तो सब बराबर हो जाता है, 1 से 1 2 3, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 100 × 108, ठीक है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 10800, ठीक है। तो इतना आप फर्स्ट ईयर में आपका जो अमाउंट होगा वो 10,800 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम फॉर द सेकेंड ईयर के लिए हमारा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ए इज इक्वल्स टू 10,000 आपका क्या है प्रिंसिपल, 1 प्लस इंटरेस्ट क्या है 8 और फिर से 100 और फिर से एन की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो 10,000 और फिर से इसको सोल्व करें तो 108/100 का होल स्क्वायर। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इंटू, इसको लिख सकते हो 108 का स्क्वायर, अलग से लिख सकते हो 108 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब 108 का स्क्वायर करो तो 108 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 108 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आपका 8 8 64, तो 4 6 8 1 8 और फिर से 0 0 0 और फिर से 8 0 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 6 और फिर से 6 और 1 1, ठीक है। तो 11,664 आएगा, ठीक है। तो 11,664, ठीक है। तो हमारा दूसरा साल का अमाउंट क्या हो जाएगा 11,664, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अब थर्ड ईयर के लिए फाइंड करेंगे, फॉर द थर्ड ईयर। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अमाउंट के फॉर्मूले में आप रखोगे तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 10,000 आपका प्रिंसिपल है और 1 प्लस इंटरेस्ट कितना 800 और साल कितना है 3। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10,000
और फिर से इसको सेम करोगे तो क्या हो जाएगा 108/100 और क्यूब। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा एक, और इसको आप लिख सकते हो 108 का क्यूब, ठीक है। और नीचे जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्यूब है तो 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। ठीक है, तो 108 का क्यूब, 108 का क्यूब डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो 108 का स्क्वायर आप निकाल दिया, आप क्या करोगे इसमें 108 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 108 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 8 4 जा 32, 2 3 9 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 करोगे तो हो जाएगा 51, 5 इन एन, और फिर से 8 6 जा 48, 48 प्लस 5 करोगे तो 53, 5 इन एन हो जाएगा, और फिर से 8 1 जा 8, 8 हो जाएगा, और 5 करोगे 13, 1 इन एन, 8 1 जा 8, और फिर से 9 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0 0 0, ठीक है। अब 1 से करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 6 6 1 1, तो इसको जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 7, और हो जाएगी ये 9, और ये हो जाएगा आपका 5, और फिर से ये हो जाएगा 2 1, और इसमें क्या बोला है, तो 108 का क्यूब क्या हो जाएगा 1259712 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 12597.12, ठीक है। तो जैसे आप सोल्व करोगे तो ये आपको वैल्यू मिलेंगे। तो आपको 3 अमाउंट मिल चुके हैं, ठीक है। तो इस अमाउंट का हम लोग लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है अमाउंट, तो अमाउंट का लिस्ट क्या बन रहा है 1080, 11664, 12597.12, ठीक है। तो ये हमें लिस्ट मिल रहा है। अब हमें ये देखना है कि जो ये लिस्ट बन रहा है वो एपी में है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे A2 माइनस A1, डिफरेंस चेक करेंगे। तो 11664 माइनस 10800, तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4 में से आपका 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 बचेगा, और 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। तो 864 आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करो A3 माइनस A2 करोगे तो क्या हो जाएगा 12597.12 माइनस 11664, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा आपका 11257.12 माइनस 11664 पॉइंट, ठीक है। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 1, और फिर से 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, ठीक है। तो 900 तो आपका आ रहा है 933.12, ठीक है। तो जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस आपका जो है, जो डिफरेंस है वो आपका सेम नहीं आ रहा, ठीक है। तो डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा है तो जो आपका लिस्ट है वो एपी भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एपी होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपका डिफरेंस है वो सेम है। तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो आपका ये लिस्ट जो बन रहा है वो एपी नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, तो जो ये सिचुएशन है वो आपका एपी फॉर्म नहीं करेगा। मेरे ख्याल से आपको ये कैलकुलेशन अच्छी तरह से समझ आई होगी। आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।